प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 9वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं, यह सच ए का 9वां सवाल है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, तो ये कोऑर्डिनेट का सवाल है, नियामक ज्यामिति का सवाल है, तो नियामक ज्यामिति का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए, ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहां क्या दिया दोस्तों, y अक्ष से समदूरस्थ कौन बिंदु है दोस्तों, 6, 5 और 4 दिन क्या है, समदूरस्थ है। मतलब एक चीज बताइए हमको, y अक्ष में जो बिंदु स्थित होगा उसका x नाम क्या होगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, बिंदु P है जो y अक्ष पे है, और इसमें क्या है, एक बिंदु A है जिसके नियम क्या दिया है, 6 और 5 दिया है, और दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों, B है, इसके नियम क्या दिया है, तो -4 दिया है। दोनों दूरी आपस में क्या है दोस्तों, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। P के नियम क्या हो जाएगा, 0 और क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो आइए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। P के नियम क्या है, यहां लिख लेते हैं। P के नियम हो गया 0 और y हो गया। A के नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 और 5 हो जाएगा। B के नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, B क्या हो जाएगा, -4 और कितना हो गया, 3 हो गया। तो दोनों दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो पहले क्या करेंगे, PA दूरी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, PB दूरी क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। तो आइए PA निकालते हैं। तो PA के लिए, PA दूरी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, x1 का मान। तो x1 का मान क्या हो जाएगा, तो P पहले है ना, तो P में क्या है, x 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर y1 का मान कितना हो जाएगा, तो y1 क्या है दोस्तों, y है, तो y हो जाएगा। फिर क्या है, a है ना, तो x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान a में क्या है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। और y2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो y2 का मान क्या है, क्योंकि PA लेना है, तो a में y की जगह क्या है दोस्तों, 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हो जाएगा PA बराबर क्या हो जाएगा, √ x नियामक के अंतर का स्क्वायर, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, √ है तो √ हो जाएगा। और यहाँ क्या है, x2 - x1, तो x2 का मान कितना है, 6, और x1 क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, 6 - 0 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर क्या है दोस्तों, प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर y2 - y1 है ना, तो y2 का मान कितना है, 5 है, और y1 का मान कितना है दोस्तों, y है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 और माइनस y के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये क्या निकल गया दोस्तों, ये PA निकल गया। अब PA हमने निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, PB। तो PB के लिए क्या हो जाएगा, PB के लिए क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, x1 का मान, तो x1 का मान P है, तो P में क्या है, x नियामक 0 है, तो यहाँ x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, y1 का मान, तो y1 क्या हो जाएगा, तो चूंकि P का y नियामक क्या है, y है, तो यहाँ हो जाएगा y हो जाएगा। फिर क्या निकालना होगा, x2, तो P और B बिंदु है ना, तो B में x नियामक कितना है, तो B में x नियामक है -4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर y2 का मान, तो y2 का मान कितना होगा दोस्तों, तो B के लिए y नियम कितना है, 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर PB का मान निकालेंगे, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, वही होगा √ x नियामक के अंतर का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या होगा, y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबका मान डालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PB बराबर, तो PB बराबर हो जाएगा √ x2 - x1, तो x2 कितना है दोस्तों, -4 है, और x1 क्या है, 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 - 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, y2 - y1, तो y2 का मान कितना है, 3 है, और y1 का मान कितना है, y है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 - y का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर। तो इस तरह से क्या निकल गया, इस तरह से निकल गया किसका मान, PB का मान, √ -4 - 0 के होल स्क्वायर प्लस 3 - y के होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए, प्रश्न से कहता है, क्या कहता है, प्रश्न से क्या कहता है
कि बिंदु 6 5 और बिंदु 4 3 क्या है, समदूरस्थ है। मतलब PA और PB क्या है, आपस में बराबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा PA बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, PB हो जाएगा। तो PA का मान निकालने पहले ही PA का मान कितना निकाल चुके हैं, PA का मान निकालने हैं √6 - 0 के होल स्क्वायर। तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भी हो जाएगा √, है तो √6 - 0 का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है 5 - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 - y का होल स्क्वायर बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। फिर क्या दिया है दोस्तों, PB का मान कितना दिया है, √। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा √। कितना होगा दोस्तों, यहाँ दिया है -4 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, -4 - 0 के होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा 3 - y के होल स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 - y के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, और √, है तो √। 6 में से 0 घटे क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब प्लस कितना हो जाएगा, 5 - 4 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बराबर है तो क्या हो जाएगा, बराबर। फिर यहाँ √, है तो √। -4 - 0 से क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 - y क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस रूट को इस पार से उस पार ले जाएंगे। और हम लोग अच्छे से जानते हैं जब रूट क्या होता है, बराबर के उस पर जाता है तो स्क्वायर से हटता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब प्लस ये छूटेगा a - b के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² - 2a और क्या हो जाएगा दोस्तों, b। अब प्लस क्या हो जाएगा, b²। अब बराबर यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा √। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। अब प्लस यहाँ क्या होगा, 3 - y के होल स्क्वायर। अब पूरा में भी क्या चलेगा दोस्तों, होल स्क्वायर। कहां से आया है, तो ये ब्रैकेट इस पार से उस पार ले गए हैं। तो यहाँ जब ब्रैकेट हटेगा तो बराबर के पास क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, -5 नहीं 10 अब y है तो माइनस क्या हो जाएगा, 10y और प्लस क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर। अब बराबर यहाँ क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर से हट जाएगा तो 16 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो गया, a - b के होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a² - 2a और क्या हो जाएगा दोस्तों, b प्लस क्या होगा, b²। अब क्या करेंगे, अलजेब्रा का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है दोस्तों a - b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab प्लस क्या आता है, b²। इसी फॉर्मूला में क्या किया, इसको तोड़ दिए। यह भी टूटा है a - b के होल स्क्वायर पे, यह भी टूटा है a - b के होल स्क्वायर पे। अब यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दीजिए y² है यहाँ प्लस में, यहाँ भी y² क्या है प्लस में। तो बराबर के दोनों तरफ अगर एक ही चिन्ह हो ना तो वो क्या है, कट जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y² से y² कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 5 11, 11 के एक हाथ में 1, 3 2 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों 6, अब माइनस कितना हो जाएगा 10y अब बराबर क्या हो जाएगा 16 है तो 16 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस 3 दूना 6y है तो 6y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको किसका मान निकालना है, तो y का मान निकालना है। तो y को रखेंगे एक तरफ और बाकी सबको रखेंगे एक तरफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह क्या है माइनस में है, उस पर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा तो हो जाएगा 61 और माइनस ये 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो चूंकि प्लस में है इस पर आया तो क्या हो जाएगा -25 बराबर क्या हो जाएगा -6y प्लस क्या हो जाएगा 10y। अब यहां से देखिए 61 में से जब 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 61 में से जब 25 घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। तो 36 अब बराबर क्या आ गया, 10 में से 6 घटेगा तो 4y आ गया। तो y का मान निकालना है तो यहां से क्या हो जाएगा 36 बटा में 4 बराबर क्या आ गया y, यह कट गया कितना बार में 9 बार में। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो यहां से क्या निकल गया, क्योंकि हमको y का मान निकालना था तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः वह बिंदु क्या है दोस्तों, तो वह बिंदु
0 और 9 हो गया। यही क्या है, हमारा आंसर हो गया। यहां भी देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 है और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।